धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। हमारी भी हर एक क्षण को आशीष करे पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के दिन जो आपने हमारे लिए प्रभु जी क्रूस पर चढ़ाया गया, आज आप उसके बलिदान का हम प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन पिता प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी चढ़ाया पिता, धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों को प्रभु जी अपने ऊपर ले लिया, उसका धन्यवाद करते हैं। आज आइए कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। चरणों में झुके
तुम्हाला धन्यवाद देता हूँ, आप हम सबके साथ बने रहें। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए आपने हम सबको इधर इकट्ठा करा प्रभु यीशु। प्रार्थना करता हूँ जब भी हम आगे आपकी वर्षों की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु, हम सबकी सहायता कीजिए, हम इस वर्ष से आपकी महिमा करने वाले बने प्रभु यीशु, और मन और सच्चाई से करने वाले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
चांदी ना हीरा और मोती पर दिल ही को मांगा यीशु न शोहरत को देखा न पद को भी देखा पर दिल ही को मांगा यीशु न सोना और चांदी न हीरा और मोती पर दिल ही को मांगा यीशु न शोहरत को देखा न पद को भी देखा पर दिल ही को मांगा यीशु मैं तो
सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे चरणों। सबकी क्रूस
धन्यवाद करते हैं उस हर एक पापों से आपने हमें छुड़ाया। उस विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता प्रभु जी। आज हमारी आशा सिर्फ प्रभु जी आप पे होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा धन्यवाद प्रभु जी आपको देते हैं पिता। ये सारी आराधना आपको सौंपते हैं पिता। आगे वचन को हम आपके हाथों में रखते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। check, check. आप सभी को विश्वास की कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जो यहाँ अपने समय को लेकर आए हैं, परमेश्वर आपके त्याग का हर एक बात जो आप परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से करते हैं उसके लिए याद रखने वाला और उसके लिए प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और अपने लिए सहायता मांगेंगे ताकि इस समय हमारा शरीर नहीं, हमारा मन प्रभु के पास आने वाला बने, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की आंखें शरीर पे नहीं मन पे लगी है। तो आइए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। आपने हमें इस बात की समझ दी प्रभु, जब हम आपके पास आएंगे तो आप भी हमारे पास आएंगे प्रभु जी। आज धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे शरीरों को तो यहाँ लाए हैं, लेकिन आज हमारी विनती है प्रभु जी, हमारा प्राण, हमारे मन, हमारी सोच, हमारे विचार प्रभु इस समय जो कई बार चाह कर भी हमारे नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं, पवित्र आत्मा आई यीशु के नाम से हमारे शरीर, प्राण, आत्मा तीनों पे अपना नियंत्रण लीजिए पिता। आज इस शाम में प्रभु ये तीनों आपकी तरफ आने वाले बने पिता, और आप भी इन तीनों में अपने राज्य को स्थापित करने वाले बने मेरे पिता। मैं अपने आप को, उपस्थित हर जीवन को, ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु सुनने वाले हर एक जीवन को यीशु मसीह आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते प्यारे पिता। इस भवन को हम आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते हैं प्यारे पिता, और विनती मांगते हैं प्रभु जी, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, आज अपनी आत्मा के द्वारा जिसमें भेदने का, जिसमें बदलने का, जिसमें सहायता करने का अनुग्रह हमने पाया है पिता, आज उस आत्मा के द्वारा प्रभु हम आपकी बातों को सुन पाए, समझ पाए और ग्रहण करके आपकी सहायता से चल पाए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना हम सब के प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी कभी न कभी बच्चे रहे हैं, और जब मैं भी छोटी थी और जब बीमार पड़ते हैं तो ज़्यादातर माता पिता डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर के दुकान पे ज़्यादातर प्लस का साइन लगा होता है, यानी कि जमा का एक निशान होता है, लाल रंग का होता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारिएगा, ठीक है? जितनी समझ है उतनी बात करूँगी। और जब भी प्लस का साइन दिखता था, यानी कि जमा का साइन दिखता था छोटेपन में, जैसे आज हमारे बच्चे छोटे हैं उस तरीके से, तो अगर बच्चा तंग कर रहा है तो या तो पीछे की तरफ ले जाइए, ठीक है, ताकि कलीसिया को प्रभाव ना पड़े। तो जब भी मुझे वो प्लस का साइन दिखता था तो मैं सोचती थी यहाँ डॉक्टर रहता है, या यहाँ डॉक्टर की दुकान या डॉक्टर है इस जगह पर। कारों पे कई बार दिखते थे, घरों के बाहर कई बार दिखते थे। धीरे धीरे जब मैंने क्रॉस का साइन देखा तो मेरे को ये नहीं पता था कि वो क्रिश्चियन का साइन होता है या मसीह लोगों का या यीशु मसीह के क्रूस के बारे में है। मैं वहाँ भी सोचती थी ये भी डॉक्टर ही है, क्योंकि वो प्लस की तरीके से ही दिखता था मुझे, क्योंकि समझ नहीं थी। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह में जन्मे हैं, यानी कि परिवार में जन्मे हैं, तो उन्हें इस बातों की समझ है। लेकिन जब हम अविश्वासी होते हैं तो हमारे लिए वो जमा है, इतना ही काफ़ी है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आपके विषय में नहीं बात कर रही हूँ या आजकल के बच्चे। लेकिन धीरे धीरे फिर जब मैं क्रिश्चियन लोगों से मिलने लगी, मसीह लोगों से, तब मुझे समझ में आया कि प्लस में चारों तरफ की जो प्लस का वो होता है वो बराबर होती है, लेकिन जब हम क्रिश्चियन लोगों के साइन को देखते हैं तो उनमें वो डंडा बीच वाला थोड़ा लंबा होता है। तो मैं उससे फर्क करने लगी कि हाँ, क्रूस का मतलब ये क्रूस है, यानी
कि अभी ये क्रिश्चियन लोगों का एक साइन है या एक चिन्ह है। तो मुझे फर्क पता चला कि जमा का मतलब, जमा के साइन अगर लाल रंग का लगा है तो इसका मतलब ये डॉक्टर है, और अगर ऐसे करके लंबा है बीच वाला डंडा तो इसका मतलब यहाँ पे कोई क्रिश्चियन फैमिली रहती है या ये चर्च है, इस तरीके से। और जब मैं और बड़ी हुई यानी 23 साल में मैंने प्रवेश किया, तब मुझे पता चला कि उस क्रूस पर एक जीवन बलिदान हुआ जिसने मुझे पापों से मुक्ति देने के लिए काम किया। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी समझ जो है वो चीज़ों के प्रति स्पष्ट होती चली जाती है और हमें चीज़ों का सही अर्थ समझ में आने लगता है। और आज हम क्रूस के संदेश को समझेंगे, यानी कि क्रूस जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। आप में से जो लोग नए हैं, आज गुड फ्राइडे है और हम गुड फ्राइडे की सभा के लिए मसीह लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और हम आज एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो मानव जाति के लिए, सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, पूरे संसार के लिए जो किया है उसको याद कर रहे हैं, उसका धन्यवाद दे रहे हैं। उसकी मेज में शामिल होकर हम उसकी देह में एक होने जा रहे हैं आज। तो आज गुड फ्राइडे की सभा है, जो आप में से नए हैं उनके लिए मैं बात करना चाहूंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्रूस को लेकर पहले गलत समझती, प्लस को भी क्रूस समझती थी, ठीक है। क्रूस के बारे में पता नहीं था, धीरे धीरे क्रूस के बारे में पता चला, फिर क्रूस के बाद क्रूस पे उस मरने वाले परमेश्वर के बारे में भी मुझे पता चला। आज जो हम बातें सीखने जा रहे हैं आपको शायद पहले से मालूम हो, चाहे पहले से शायद ना मालूम हो, दोनों हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको सीखते हैं और या कई बार हम सीख तो लेते हैं लेकिन अपनाने में थोड़ा हमें दिक्कत होती है। शिक्षा प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है, खासतौर पे आज जो इंटरनेट के समय में, लेकिन शिक्षा को अपनाने में हमें दिक्कत होती है क्योंकि शिक्षा कुछ चीज़ों की मांग करती है जो कई बार हम देने में विफल हो जाते हैं। तो आज हम क्रूस के संदेश की 5 सच्चाइयों को समझेंगे, क्रूस से मिलने वाले 5 संदेशों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला संदेश है क्रूस परमेश्वर के प्रेम का संदेश है। यीशु मसीह का क्रूस पे मरना मानव जाति के प्रति परमेश्वर के प्रेम को दिखा रहा है। क्रूस एक ऐलान है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। क्रूस का सबसे कीमती, सबसे बेहतर संदेश है कि परमेश्वर जो है वो आपसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर इस दरवाजे के बाहर जितने लोग हैं उन सबसे प्यार करता है। क्रूसी का जो संदेश है वो साथ साथ मुझे इस बारे में भी समझ देता है कि परमेश्वर ना तो अब आपसे गुस्सा है, ना परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, ना परमेश्वर आपसे नाराज है, ना मैं से नाराज है। मैं और आप हो सकते हैं, लेकिन क्रूस का परमेश्वर, क्रूस पे जीवन देने वाला परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है कि उसने मानव जाति के प्रति अपने प्रेम को इतना ज्यादा प्रकट किया कि क्रूस पे मरकर मानव जाति के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। और क्रूस का सबसे पहला बहुत सुंदर संदेश है जिससे हम सभी आशीषित हैं, हम सभी ने उसका अनुभव कभी न कभी अपने जीवन में लिया है कि क्रूस ऐलान करता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे भी नाराज नहीं है, परमेश्वर मुझसे भी नाराज नहीं है। कई लोग जब जीवन में परमेश्वर के वचन में नहीं चल पाते या कई बार उन बातों को पूरा करने में कमजोर पड़ जाते हैं जो परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर मानता है, तो वो सोचते हैं परमेश्वर मुझसे नाराज है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ बाइबल का परमेश्वर कभी किसी से नाराज नहीं होता। ये क्रूस इस बात का ऐलान है कि ना तो परमेश्वर आपसे नाराज है, ना परमेश्वर मुझसे नाराज है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि नाराजगी उसके अंदर है ही नहीं। साथ साथ में यूहन्ना 3:16 जो बहुत ही कॉमन है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल का परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने आपसे और पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे मरने के लिए भेजा ताकि हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करे वो नाश होने से बच जाए। आपको और मुझे क्या करना है, सिर्फ इस बलिदान पर विश्वास करना है और तब हम नाश होने से बचते हैं। तो क्रूस परमेश्वर के प्रेम की निशानी है। आप और मैं पूछ सकते हैं कि यीशु मारा गया तो फिर परमेश्वर ने इसमें कैसे जुड़ा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आप और मैं जो सवाल रख सकते हैं या पूछ सकते हैं कि यीशु के मरने से
परमेश्वर का मेरे प्रति प्रेम कैसे प्रकट होता है। तो यहाँ पे इस बात को हम समझेंगे कि परमेश्वर ने अपने प्रेम का एक माध्यम तैयार किया जो यीशु मसीह था, ताकि मुझे और आपको एक नया जीवन मिल सके। उसका प्रेम हमें फिर से हमारे जीवन के अंदर हमें प्राप्त हो सके। तो क्रूस पर पहला संदेश ये है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने एक तरीका तय किया जिसके द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करेगा। हर एक माता पिता जो यहाँ पे बैठे हैं और जो आगे भविष्य में बनेंगे, आप सभी जानते हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। हमारे माता पिता ने भी किया होगा, ऐसा नहीं कि बिना त्याग के हम बड़े हो गए, और हमने भी कई त्याग किए। और हर एक माता पिता का त्याग उसके बच्चे के प्रति उसके प्रेम को दिखाता है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, कितनी गलतियों को क्षमा करता है, कितने अपमान को सह कर भी बेटा बेटा करता रहता है। परमेश्वर भी जो प्रेम का धनी है, उसने अपने पुत्र को त्याग कर बलिदान देकर मानव जाति के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। तो यीशु मसीह वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर आप पे और मुझ पे अपने प्रेम को प्रकट करता है। तो ये क्रूस का पहला संदेश है। परमेश्वर का वचन हम आगे देखेंगे रोमियो 5:6 में, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मर गया। ये है परमेश्वर का प्रेम। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई मानव जाति के प्रति और आपके और मेरे प्रति उस समय प्रकट की जब हम पापी ही थे, तभी मसीह ने अपने प्रेम को क्रूस पे बलिदान होके प्रकट किया। आज जब लोग गलतियां करते हैं और माफिया मांगते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, तो हमारा स्वभाव जो होता है वो ये होता है, पहले गलती छोड़ो फिर हम तुम्हें प्यार करेंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम से अलग है। जब हम पापों में पड़े हुए थे, इवन आज भी परमेश्वर को जान के हम न जाने कितने पापों में जीवन को जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो हमारे बदलने का इंतजार नहीं करता जैसे हम लोगों के बदलने का इंतजार करते हैं। ये है परमेश्वर का प्रेम कि जब आप पापों में दबे हुए थे, पापों में खुश थे, पापों में आनंद मना रहे थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया। यहाँ लिखा है भले व्यक्ति के लिए बलिदान हर एक करता है। अगर आप मेरे साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, तो मेरा और आपका प्यार करना जायज है। लेकिन जब आप मेरे विरोध में काम करते जा रहे हैं और फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और मैं आपके विरोध में बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो ये है मसीह का प्रेम जो हम दिखाने में सफल है या विफल है वो हम तय कर रहे हैं। हमें जरा सा कुछ होता है, हमारा प्रेम सेट करके खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का प्रेम जो क्रूस पे वो दिखाता है, वो प्रेम है जो कहता है तू पापी है तो भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर का ये वचन बहुत सुंदर लगता है, बहुत मेरे मन को भाता है जब वो कहता है मैं पाप से तो नफरत करता हूँ लेकिन पापी से प्यार करता हूँ। और हम सभी वो पापी हैं जिससे परमेश्वर प्यार करता है। तो ये है परमेश्वर के प्रेम की भलाई कि उसने मेरे और आपके सुधरने का इंतजार नहीं किया। जब हम पापी ही थे, बाइबल कहती है मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। जो परमेश्वर की तरफ आना ही नहीं चाहते थे, परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते थे, परमेश्वर को अपनाना ही नहीं चाहते थे, परमेश्वर उनके लिए मरा। आज हम में से कोई कह सकता है कि मैं परमेश्वर को जानना चाहता था? हम में से कोई नहीं जानना चाहता था। ये तो परमेश्वर की दया हुई मुझ पे और आप पर जो आज हम परमेश्वर को जान रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को जानने का भी हम घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी उसी के तरफ से है, वो भी हमारी तरफ से नहीं है। कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को मुझ पे और आप पे प्रकट किया। तो ये पहला संदेश है जो परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हमारे प्रति तब प्रकट की जब हम पापी थे तो मसीह ने हमारे मरने का चुनाव किया। क्रूस का दूसरा संदेश है
प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी था, इसलिए मुझे भी और आपको भी आज्ञाकारी होना जरूरी है। यीशु मसीह आज्ञाकारी था और क्रूस का ये एक संदेश है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसको अपनाता है, उसे भी आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। आप और मैं इस बात को समझे और जाने। परमेश्वर का अपने प्रेम किया, इसलिए अपने पुत्र को भेजा, लेकिन अगर पुत्र तैयार ना होता, मना कर देता कि मैं क्रूस की मृत्यु नहीं मरूंगा, तो आप और मैं आज भी पापों के दलदल में जी रहे होते हैं। यीशु मसीह ने चुनाव किया, या मैंने लिखा है, अगर पुत्र तैयार ना होता, अगर पुत्र पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए हाथ नहीं बढ़ता, तो क्रूस खाली ही रहता। पुत्र ने अपने आप को पिता के अधीन कर दिया और इतना अधीन किया कि उसने क्रूस की मृत्यु, क्रूस की श्रापित मृत्यु भी सह ली। इस हद तक आज्ञाकारी रहा। और आज क्रूस ये संदेश दे रहा है कि अगर मैं भी अपने आप को परमेश्वर की बेटी या बेटा कहता हूँ, और वो भी परमेश्वर का बेटा बेटी है, जिसको हम क्रूस पे, यानी कि यीशु मसीह भी परमेश्वर का बेटा है, तो अगर मैं उसका बेटा होने के लिए अपने आप को कहता हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो मुझे उस बेटे की तरह आज्ञाकारी बनना है। मैं ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह तो आज्ञाकारी था, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी था, लेकिन मैं दुख उठा के आज्ञाकारिता नहीं दिखा सकता। हर एक आज्ञाकारिता एक दुख की मांग करती है। कोई भी आज्ञाकारिता आसान नहीं होती। किसी बच्चे से पूछिए, उसे अपने मम्मी पापा की बात मानने अच्छी लगती है, खुशी खुशी करता है। बर्तन उठा के बोलो ले जाके किचन में रखो, वो भी मुंह लटका के मुंह बना के जाए। सच है। आपके घर की आप जानो, मैं तो अपने घर की बात कर रही हूँ। कपड़े उन्हीं की जगह पे रखने को बोलो तो वो बन जाता है, उन्हीं के जूते नहीं रखे जाते। हमारा तो अलग बात है, तो हमने अपना सौंपा ही नहीं। ठीक है, तो आज्ञाकारिता आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस का ये संदेश है। फिलिपियों 5:2 कहता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। आज मुझे और आपको क्रूस ये संदेश दे रहा है कि हमें मसीह के स्वभाव को अपनाने की आवश्यकता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अब सुनिए, और दास के स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, सुनिए, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस हद तक आज्ञाकारी था कि चाहे परमेश्वर तू कुछ भी करे, मैं तेरी ही बात मानूंगा। पीछे किसी लाइब्रेरी में डिसाइपलिंग में समझा रही थी और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मैं सिखा रही थी, लेकिन परमेश्वर मुझे सिखा रहा था उस समय कि कितने दुख उठाकर उसने पिता की इच्छा पूरी की, और आज मसीह लोग कितना दुख ना उठाने की वजह से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। आज हम दुख उठाकर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करना चाहते। आराम से परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, हम सभी करेंगे। हम अपने कंफर्ट जोन में हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दिया जाए, लेकिन यीशु मसीह ने अपना कंफर्ट छोड़ा, उसने अपना आराम छोड़ा ताकि हम और आप अंधकार से ज्योति की तरफ आए। तो यहाँ पे क्रूस का दूसरा संदेश है कि यीशु मसीह आज्ञाकारी था, इसलिए मुझे और आपको भी आज्ञाकारी बनना है। तीसरा क्रूस का संदेश है, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, किसी और के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए। यूहन्ना 10:11 कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, भेड़ों के लिए अपने प्राण को वो देता है। यीशु मसीह ने किसी और व्यक्ति के लिए नहीं, हम सभी लोगों के लिए, जानवरों के लिए नहीं, भेड़ बकरियों के लिए नहीं, मनुष्य जाति के लिए अपने स्वरूप और समानता के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। लूका 22:19 कहता है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और उनसे यह कहते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे याद के लिए यही किया करो। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी देह को बलिदान मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? एक बहुत अच्छा सवाल है कि किसने चढ़ाया। हम कह सकते हैं यहूदी लोगों ने चढ़ाया,
हम कह सकते हैं यहूदा इस्करियोती ने चढ़ाया यीशु को क्रूस पर। हम कह सकते हैं कि पिलातुस ने उसे क्रूस पे चढ़ाने की आज्ञा दी। जिसने भी यीशु को क्रूस पे चढ़ाया हो, चाहे आपने और मैंने, सच ये है कि हम सबके पापों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है। इन सब ने तो चढ़ाया ही है, लेकिन यीशु को क्रूस पे मरना किस लिए पड़ा? क्योंकि मानव जाति पापों में जीवन जी रही थी, और उस मानव जाति में मैं भी शामिल हूँ, उस मानव जाति में आप भी शामिल हो। हम सब ने मिलकर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है। आज हम दूसरों पे दोष लगा सकते हैं कि पिलातुस ने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया था, इसकी यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया था, यहूदी लोगों ने, फरीसी लोगों ने मांग कर दी। पर सच ये नहीं है। सच ये है मानव जाति के पापों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। आज पास्टर अर्चना के पापों के लिए यीशु क्रूस पे चढ़ा। आज विक्ट्री फैमिली सेंटर के हर एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है और जो ऑनलाइन में भी मौजूद है, उन सब ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है। हम ये ना कहें कि यीशु मसीह दूसरों के लिए, मेरे लिए मरा। अगर आज मैं इस संसार में अकेली भी पापी होती तो भी यीशु मेरे लिए मरने का चुनाव करता। तो हम ये ना सोचे कि इन लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। हम सब ने मिलकर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है। सब ने अपना अपना योगदान दिया है। मैं कहता हूँ, मैंने भी मेरे पापों के कारण, अधर्मों के कारण, मेरे पिता से दूर भाग जाने के कारण मैंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है। क्योंकि हम सभी पापों में भटके हुए लोग थे, परमेश्वर से भागे हुए लोग थे। हम सभी को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु को चढ़ाया, और मेरे इस कार्य के लिए यीशु को कलवरी की क्रूस पर अपना जीवन देने पड़ा। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह ने हमारे लिए मरने का चुनाव किया। ये परमेश्वर का प्रेम है कि जब हम पापी थे तभी वो हमारे लिए मरा, ताकि हमारे पापों को वो क्षमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह को रोमी न्यायालयों के अधिकारियों के सामने 3 बार यह कहकर निर्दोष घोषित किया गया कि हम इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाते। सच बोल रही हूँ मैं, बाइबल में लिखा है। कोई व्यक्ति एक भी दोष यीशु मसीह में नहीं ढूंढ सका। सारी जांच पड़ताल की गई, सारे गवाहों को लाया गया, लास्ट में हर एक ही कहता रहा कि हम इसमें मृत्यु दंड देने के योग्य कोई दोष नहीं पाते। इसलिए हम इस बात को समझें, हम इसे सजा देना नहीं चाहते, कुछ कह रहे थे, लेकिन यहूदी जो न्यायालय में थे, वहां पर बार बार यीशु को दोषी करार दे रहे थे और झूठे आरोपों को लगा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, जो निष्पाप था, परमेश्वर का मेमना, पूरा मनुष्य, पूरा परमेश्वर, परंतु उसे क्रूस पर हमारे अधर्मों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए और आपके अधर्मों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसमें कोई दोष नहीं था। वो अपने पापों के लिए सजा नहीं भुगत रहा था। हम जो आज घरों में थप्पड़ खाते हैं या बाहर किसी से पिट जाते हैं, तो कुछ ना कुछ गलती तो की होती है। ऐसे तो कोई हमें मारता नहीं। आप में से कितनों ने अपने बच्चों को मारा है कभी? क्यों मारा? आपको पानी पिला रहा था, खाना खिला रहा था, या आइसक्रीम बना रहा था आपके लिए? कुछ ना कुछ गलत किया, लग गया। लेकिन यहाँ पे वो परमेश्वर है जिसने कोई गुनाह नहीं किया। इस बात को समझें, लोगों ने यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाया, मेरे और आपके अधर्मों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। ये है क्रूस का तीसरा संदेश। आइए क्रूस के चौथे संदेश की ओर आगे बढ़ते हैं। कलवरी पर का क्रूस मुझे और आपको परमेश्वर के पास वापस बुलाता है। क्रूस पर यीशु मुझे और आपको, इस पूरी मानव जाति को वापस परमेश्वर के पास बुला रहा है। जो आ चुके और जो आएंगे, जो बीते समय में आ चुके, सभी को परमेश्वर क्रूस की मृत्यु के द्वारा अपने पास बुलाता है। पहला पत्र 3:18 कहता है, इसलिए कि मसीह ने अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंच जाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है
कि हमें परमेश्वर के पास वापस बुलाने के लिए उसने दुख उठाया। फिर से पढ़ूंगी, इसलिए पहला पत्रस 3:18 में पढ़ रही हूँ, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए अधर्मी अर्चना के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया क्रूस पर, कि मुझे यानी अर्चना को वापस परमेश्वर के पास पहुंचाए। मैं जो परमेश्वर से दूर हो गई थी, आप जो परमेश्वर से दूर हो गए, और ये पूरी मानव जाति जो आज परमेश्वर से दूर हो गई है, उसे वापस परमेश्वर के पास लाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन को दिया है। कलवरी का क्रूस मुझे और आपको परमेश्वर के पास वापस पहुंचाता है, परमेश्वर से वापस जोड़ता है। पाप ने मेरे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई को खड़ा किया, लेकिन उस खाई के ऊपर समझाने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि खाई के ऊपर मानो कैलवरी का क्रूस एक पुलिया के समान है। यहाँ मैं हूँ और वहां पे परमेश्वर है, और बीच में है पापों का खाई का जीवन, एक खड्डा जो मेरे और परमेश्वर के बीच में था। लेकिन क्रूस को परमेश्वर ने इतना लंबा किया मेरे और उस परमेश्वर से जोड़ने के लिए कि आज उस क्रूस पे चलकर मैं यीशु की तरफ आ सकती हूँ। आज उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ता है। आशीषें अच्छी हैं यीशु के पास मिलने आने से, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, डिप्रेशन से मिलता है, लेकिन ये मुख्य संदेश नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पे जीवन चंगाई देने के लिए नहीं दिया। चंगाई एक बहुत छोटी चीज है। चंगाई तो आपको एक डॉक्टर भी आप पैसा खर्च करके कहीं ना कहीं से ले लेंगे, लेकिन जो पापों की क्षमा है, जो मानव जाति का पापों से उखाड़ कर परमेश्वर के राज्य में वापस उस जीवन को बोया जाना जो है, वो क्रूस पर हुआ, जो परमेश्वर ने किया है। क्रूस मेरे लिए पिता के पास फिर पहुंचने का एक माध्यम बन गया। उद्धार के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द हैं, लेकिन बाइबल के आधार पर उद्धार को समझने के लिए आपको कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। हर एक धर्म मुक्ति मोक्ष की बात करता है, लेकिन बाइबल जिस तरीके से बात करती है वो अलग है। यीशु मसीह के क्रूस के कारण, पहली बात, यीशु मसीह के क्रूस के कारण आप बरी कर दिए गए हैं, आपको माफी मिल गई है। जब आप सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो पहली बात जो क्रूस की पे जो मुझे और आपको परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए काम होता है, वो इससे पहले कि परमेश्वर आपको अपने पास बुलाए, आपके और मेरे पापों की जो भी सजा थी उसको परमेश्वर माफ करता है, उसको खारिज कर देता है। इसलिए बाइबल कहती है अब जो मसीह में है उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। सबसे पहली बात जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है उसके पापों को क्षमा करता है, उसे माफी देता है परमेश्वर सबसे पहले। दूसरी बात जो यीशु मसीह के पास आने पर होती है, पिता से आपके संबंध बिगड़ गए थे, आप घर लौट कर नहीं आ सकते थे, लेकिन क्रूस आपके पिता के पास फिर से दोस्ती करवा देता है। कहने का मतलब ये है कि हम सभी का रिश्ता परमेश्वर से क्या था? बिगड़ा हुआ था, टूटा हुआ था। बाइबल कहती है बैरी होने की दशा में। आप जानते हैं आपका बैरी कौन होता है? आपका बच्चा भी आपका बैरी हो सकता है अगर हर दिन वो वही बात करता है जो आपको चोट पहुंचाती है। है वो आपका बेटा, है वो आपकी बेटी। आज भी जब मैं गुड फ्राइडे के दिन को सुबह से याद कर रही हूँ कि आज गुड फ्राइडे है, मुझे एक ही चीज याद आ रही है कि मैं कितनी पापी मनुष्य थी, कहां से परमेश्वर ने मुझे उठाया है, क्या था मेरा जीवन, कितनी अश्लीलता से, कितनी अपवित्रता से, कितनी गलत चीजों से भरा हुआ जीवन मैं प्रभु के आने से पहले जी रही थी। और मैं उन कामों की वजह से अपने माता पिता की शत्रु बन गई थी। एक बेटी थी, 3 भाइयों की एक बहन थी, सबसे प्यार और लाड से पाली गई बेटी थी, लेकिन
मैं अपने पापों के जीवन की वजह से अपने माता पिता को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को एक शत्रु लगती थी। मेरे पापा एक बात बोलते थे, अब मुझे बुरी नहीं लगती कि जो नागिन होती है ना वो भी 7 घर छोड़ के डसती है, तूने तो अपने घर को डस लिया। ये शब्द मेरे पापा के मेरे लिए थे कि जो नागिन होती है ना वो भी 7 घर छोड़ती है, लेकिन तू तो हमारी अपनी बेटी है, तू तो अपने घर को डस लिया। और उस बैरी की, और आज वो नागिन या नाग या पाप का जीवन, गलत जीवन जिसने अपने आप को डसा हुआ है, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है ना अपने पाप के जीवन से अपने घर को डस रहा है। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर के वचन को तोड़कर आप परमेश्वर को डस रहे हैं, आप अपनी आशीषों को डस रहे हैं, आप अपनी चंगाइयों को खा रहे हैं, आप अपनी भलाइयों को खा रहे हैं हर बार जब आप परमेश्वर का वचन तोड़ते हैं। मुझे दुख आपका शब्द का अनादर करने का इतना नहीं होता, उस शब्द के अनादर में आप कितनी आशीषें खोएंगे उस बात के लिए मैं रोती हूँ परमेश्वर के आगे। परमेश्वर को दशमांश ना देकर आप कितने श्रापों को अपने जीवन में लाकर अपने लिए खतरों को मोल ले रहे हैं, मैं उस बात के लिए रोती हूँ परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर ये तुझे जानकर भी कितने आज पापों को कर रहे हैं और कितनी भलाइयों को खाते चले जा रहे हैं। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है मजाक मत करो परमेश्वर से, धोखा मत खाओ कलीसिया, आप जो बोलेंगे आप वही काटेंगे। मैं और आज आप बैरी थे, पापों के जीवन को जी रहे थे। मैंने जैसे मैंने अपने जीवन का एग्जाम्पल आपको दिया, अपने ही घर को खराब कर रही थी, अपने ही परिवार को आज बदनामी के दलदल में ले जा रही थी। मैं एक समय, मैं अभी की बात नहीं कर रही, आज से 29 साल पहले की बात कर रही हूँ अपने जीवन की। और मैं बैरी थी, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया। आज आप चाहे मैं चाहे कितने भी पाप करके परमेश्वर के बैरी हो, हमारा रिश्ता जो परमेश्वर से बिगड़ा था, खराब हुआ था, यीशु मसीह के द्वारा वो रिश्ते में मेल करवाया गया। मुझे और आपको वापस परमेश्वर से जोड़ा गया है क्रूस के बलिदान के द्वारा। कैलवरी के क्रूस पर यीशु ने मेरे पापों का प्रायश्चित किया। हर एक पाप का प्रायश्चित होता है। मैंने तो धीरे धीरे किया, अपने परिवार को माफ करना, अपने परिवार को प्यार करना। मेरे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ कि मैं कहूँ मेरी चंगाई हो गई, ये हो गया। अगर मेरी गवाही सुनेंगे तो मुझे अपने पाप का एहसास हुआ, मैं गलत हूँ, ये बात मुझे यीशु मसीह में आके पता चली। उससे पहले मुझे लगता था मैं सही हूँ, और आज भी परमेश्वर ही बताता है मैं कहाँ गलत हूँ, और सर झुकाकर उसे स्वीकार करती हूँ क्योंकि वो सही है और मैं गलत हूँ। तो यीशु मसीह का क्रूस जो है वो मेरे पापों का प्रायश्चित है। जो कीमत उसने चुकाई है वो मुझे चुकानी थी। उसने वो प्रायश्चित किया जो मैंने नहीं किया। पांचवा पॉइंट, पांचवा संदेश जो यीशु मसीह का है बहुत सुंदर है और हम सभी के लिए है। बहुत लंबा पॉइंट है, इसलिए आराम से पढ़ूंगी। अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करके अपना बना सकता है, मैं पापी हूँ, आज भी नहीं, कई क्षेत्रों में बदली हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज मुझसे प्यार करके, मुझे क्षमा करके, मुझे अपने वापस गले से लगा सकता है। दूरियों को हटाकर मुझे एक परिवार में, अपने परिवार में स्थापित कर सकता है। तो मुझे भी आज अन्यों को के साथ संगति करके, मेल मिलाप करके, उन्हें क्षमा करके एक परिवार के समान उनके साथ मुझे रहने की आवश्यकता है। पढ़ के अगर समझ में नहीं आया तो साधारण शब्दों में कहूंगी कि अगर मैं पापी थी, गलत थी, फिर भी परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे पिता के साथ वापस मिला के परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उसकी देह का अंग बनाकर उसके परिवार का सदस्य बना दिया, तो कितना मुझे भी आज हर उस व्यक्ति को जो मेरे खिलाफ पाप करता है, मेरे खिलाफ बोलता है, मेरे खिलाफ बात करता है, उसको क्षमा करके उससे प्रेम करना है और उसे अपने परिवार की तरह अपनाने की आवश्यकता है। ये है क्रूस का पांचवा संदेश। आज आगे की ओर बढ़ेंगे। यहूदियों के यहाँ जो मुख्य मंदिर था यरूशलेम में, इससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे और फिर इस बात को समझेंगे। इफिसियों 2 का 12 से लेकर मैं 15 पद पढ़ रही हूँ।
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी ना थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अब तो मसीह यीशु में तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल मिलाप है, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा डाला और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। यहाँ पे लिखा है कि एक समय हम परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, परमेश्वर के लोग नहीं थे, परमेश्वर को ना जानने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? एक दीवार थी। यरूशलेम में जो मंदिर था, उस मंदिर के बीच में एक दीवार थी। दीवार के इस तरफ यहूदी लोग प्रेयर करते थे और दीवार के इस तरफ गैर यहूदी लोग प्रार्थना करते थे। यहूदी लोगों को गैर यहूदी लोगों को यहूदियों के जगह पर जहाँ पे वो प्रार्थना कर सकते हैं, दोनों एक साथ आके प्रार्थना नहीं कर सकते थे, दोनों अलग अलग जगहों पे रहते थे। इसलिए वचन में लिखा है ना कि मेरा घर अन्य जातियों के लिए भी क्या कहलाएगा? प्रार्थना। इसका मतलब अन्य जाति आते थे, ये पुराने नियम का वचन है, नए नियम में वो रिपीट किया गया, वो एक अलग बात है। इसका मतलब वचन कहता है अन्य जातियां भी आती थी यरूशलेम के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, लेकिन यहूदी लोग और गैर यहूदी लोग एक साथ नहीं मिल सकते थे। पंजाबी इधर, गुजराती इधर, बंगाली इधर, यूपी के इधर, ऐसे नहीं है। कलीसिया में आप सभी अलग अलग जाति के एक साथ बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है वो जो दीवार डिवाइड करती थी, बांट देती थी, परमेश्वर ने उस दीवार को क्या कर दिया? ढा दिया। अब सब एक है। परमेश्वर किसी को अलग अलग नहीं देखता कि ये पंजाबी है, ये पढ़ा लिखा है, ये नेपाली है, ये गुजराती है, ये है, ये वो है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का वचन हम इस बात को समझ देता है कि हम परमेश्वर ने उस दीवार को जो हमें विभाजित करती थी ढा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के मैं आगे की ओर बढ़ूंगी। यहूदी जो मुख्य मंदिर यरूशलेम में था, वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार हुआ करती थी। दीवार के एक तरफ यहूदी जाकर आराधना करते थे, लेकिन दीवार के दूसरी तरफ अर्थात मंदिर से कुछ दूरी पर गैर यहूदी लोग खड़े होकर आराधना और स्तुति करते थे। उन्हें अनुमति नहीं थी कि वे मंदिर के अंदर प्रवेश करें। उन दोनों के बीच में बड़ी ऊंची दीवार खड़ी थी। पौलुस कहता है वह दीवार ढा दी गई। अब यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में कोई दूरी नहीं रही। जो यहूदी कर सकता है वह गैर यहूदी भी कर सकता है। सुनिए एक बात फिर से, क्योंकि वही हमारा मेल जिसने दोनों को एक कर दिया। परमेश्वर ने हम सबको एक परिवार बना दिया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते तो मैं नहीं जानती कि मैं कभी आपको जानती या आप मुझे कभी जानते। आज मसीह में हम सब एक परिवार बनकर यहाँ पे बैठे हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जिसने हम दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, अपने शरीर में बैर अर्थात जो व्यवस्था का जिसकी आज्ञा विधियों की रीति के पद को मिटा दिया और दोनों में से अपने में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। क्रूस पर सुनिए, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। क्रूस का क्या संदेश है कि यीशु ने आज मनुष्य और मनुष्य के बीच में भी जो बैर था उसको भी हटा दिया है। कलीसिया बैर रखने की जगह नहीं है, और अगर आज कलीसिया में होकर भी हम बैर रखते हैं तो मैं नहीं मानती कि आप परमेश्वर को अभी तक जान भी पाए। उसने क्रूस पर मरकर हर बैर को खत्म किया। परिवारों में बैर हो, कलीसिया में बैर हो, समाज में बैर हो, कहीं पर भी बैर की गुंजाइश नहीं देता परमेश्वर। कि मैं आपसे नफरत कर लूं, आप मुझसे नफरत कर ले, ये मसीह में नहीं होता। प्रभु भोज के समय में उसने क्या बोला? मैं तुम्हें क्या देता हूं? एक नई आज्ञा देता हूं। क्या आज्ञा थी? बैर करना, एक दूसरे से लड़ाइयां करना, एक दूसरे के विरोध में बोलना, एक दूसरे की आलोचना करना। ये बोला हमारे प्रभु ने? नहीं। उसने क्या बोला? एक दूसरे से प्रेम करना।
परमेश्वर ने बैर की दीवार को क्रूस पर हटाया है और हम सबका मेल मिलाप किया है। आज आपके जीवन के अंदर कई लोग हो सकते हैं जिनसे आपकी नहीं बनती, शायद परिवार में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, कलीसिया में भी हो सकता है, या ऐसा कोई समूह हो सकता है जिसके बारे में आप अच्छी सोच नहीं रखते। पहले मेरे को यूपी वाले बिल्कुल पसंद नहीं आते, मुझे बहुत मील लगते थे, हमेशा पैसा 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 पैसा। लेकिन जब यूपी वाले चर्च में आए तो मैं तो प्यार करने लगी, सब छोड़ दिए। फिर मुझे बिहारी लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन अभी तो कोई बिहारी आया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रभु से कह रही हूँ, परमेश्वर चाहे शैतान ने हर एक को गलत गलत बातों पे भटकाया है, परमेश्वर मनुष्य तो तेरा स्वरूप और समानता है, पाप ने उसे बिगाड़ा है, लेकिन जब वो तुझ में आते हैं और तुझ में नहीं भी आए, तेरा स्वरूप उनमें देखने में मेरी सहायता कर, क्योंकि हम सभी आज उसकी दया से बचे हैं। उसने हमारी आंखों को खोला जो हम अपने पाप के जीवन को देख पाए और प्रभु की तरफ लौटे हैं। प्रभु यीशु मसीह की आशीष के लायक ना तो मैं और आप पहले थे, प्रभु ने आपसे प्रेम किया, तो आप धन्यवाद कीजिए और साथ साथ इस बात के लिए भी धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने उनसे भी प्रेम किया है। अब क्रूस का यह संदेश कि आप भी ना केवल परमेश्वर उससे प्रेम करें बल्कि हर उस व्यक्ति से प्रेम करें जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में सृजा है। क्रूस हमें परमेश्वर से और साथ साथ में लोगों से प्रेम करने का संदेश देता है। परमेश्वर ने हर एक बैर को एक तरफ करके हम सभी जो पापी थे उनको अपना परिवार बनाया है, और वही वो चाहता है कलीसिया करे कि आज बैर की हर एक बात को एक तरफ रख के मेल मिलाप करना सीखे। अगर आज हम कलीसिया के रूप में मेल मिलाप नहीं रख पाए तो संसार से क्या मेल मिलाप करेंगे? क्या मेल मिलाप का संदेश हम संसार को दे पाएंगे? इसलिए हमने 5 बातें क्रूस से सीखी। क्रूस का संदेश पहला, क्रूस परमेश्वर के प्रेम का संदेश। क्रूस यीशु मसीह की क्रूस हमें ये संदेश देता है कि यीशु मसीह आज्ञाकारी था, इसलिए मुझे और आपको भी आज्ञाकारी होने की जरूरत है। क्रूस का तीसरा संदेश हमने सीखा और जाना, मसीह यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। ये क्रूस का तीसरा संदेश है। क्रूस का चौथा संदेश है, कैलवरी का क्रूस मुझे और आपको परमेश्वर के पास वापस पहुंचाता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता से नहीं जुड़ सकता। क्रूस का 5वां संदेश है कि अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करके अपना बना सकता है, दूरियों को हटाकर एक परिवार बना सकता है, तो मुझे भी अन्यों को साथ संगति करके, मेल मिलाप करके, क्षमा करके एक परिवार के समान उनके साथ जुड़कर रहना है, जो परमेश्वर ने मेरे साथ किया है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और क्रूस के संदेश को, जहां परमेश्वर ने आपसे बात की है, जहां आप इस क्रूस के संदेश को अभी तक नहीं अपना पाए थे, अपनाना चाहते हैं, परमेश्वर से उस ओर अपने लिए सहायता मांग सकते हैं। क्या अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्या अभी तक आप ये बात नहीं समझ पाए कि परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है? वो ना तो आपसे नाराज है, ना वो मुझसे नाराज है। अगर आपको लगता है परमेश्वर आपसे नाराज है, तो आज क्रूस की तरफ अपनी आंखें उठाकर देखिए। उसका बलिदान कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्रूस का संदेश आज हमसे कह रहा है कि यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा और आज मुझे भी उसके स्वरूप और समानता में आज्ञाकारिता को दुख उठाकर भी अपने जीवन में अपनाना है। आज क्रूस का संदेश ये मुझसे कह रहा है और आपसे कह रहा है कि यीशु मसीह किसी और के लिए नहीं, मेरे पापों के लिए मारा गया। आज यीशु को क्रूस पर संसार ने नहीं, मेरे पापों ने भी चढ़ाया है। मेरे पापों की वजह से यीशु को क्रूस की मृत्यु को सहना पड़ा। आज क्रूस का संदेश मुझे और आपको ये कह रहा है कि कैलवरी का क्रूस मुझे और आपको वापस परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। अगर अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर के साथ अभी तक आपने मेल मिलाप नहीं किया, तो आज यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करके आप परमेश्वर के साथ वापस जुड़ सकते हैं।
यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर को वापस अपने जीवन में अपनाकर आज उसकी आशीषों को, उसके अच्छे स्वास्थ्य को, उसकी भलाइयों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आज यीशु मसीह के क्रूस का ये 5वां संदेश है कि पापी होते हुए भी अगर वो मुझे क्षमा कर सकता है, वो मुझे माफ कर सकता है, वो मुझसे प्रेम कर सकता है, वो मुझे वापस अपने परिवार का सदस्य बना सकता है, तो क्यों मैं दूसरे लोगों को माफ नहीं कर सकता, दूसरे लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता, दूसरे लोगों को आज अपने परिवार के रूप में नहीं देख पा रहा। जो कुछ परमेश्वर ने मेरे साथ किया है, क्या मैं दूसरों के साथ आज कर पा रहा हूँ? और अगर नहीं, तो मुझे आज अपने जीवन को सही करने की आवश्यकता है। हम न जाने कितने पाप करते हैं, रोज परमेश्वर हमें माफ करता है। एक भजनकार में एक जगह दाऊद लिखता है कि तू हर दिन मेरा बोझ उठाता है। क्या आज हम क्षमा करके परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की देह के प्रति, अपने परिवारों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति नहीं दिखा सकते? हम उससे जो कामना करते हैं वो ही वो हमसे कामना करता है। जिसके लाखों माफ हुए थे, वो चाहता था वो भी 100 माफ कर दे, लेकिन उसने माफ नहीं किया और वापस वो जेल में डाला कि अगर हम माफ नहीं करेंगे कलीसिया, तो वापस हम गुनाहों के जीवन में बंध जाएंगे। ना माफी गुलामी में वापस लौटने का शैतान का जाल है। इसे अपने जीवन में स्थान न लेने दें। आज जिस भी क्षेत्र में आप समर्पण करना चाहते हैं परमेश्वर के आगे, आप उस क्षेत्र में परमेश्वर के आगे समर्पण करने के लिए परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर पीटर से वाक्य हमारी अगुवाई करेंगे। God is angry with you, God is upset with you, God is punishing you. अगर आज आप यहाँ पे हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे नाराज है, परमेश्वर आपको सजा दे रहा है, परमेश्वर आपसे गुस्सा है, God is against you. आपके विरोध में है परमेश्वर, अगर आप ऐसा सोचते हैं, Today cross, आज यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु speaks that God loves you. आज आपसे बोल रही है, हम सबसे बोल रही है कि वो परमेश्वर यीशु हमसे प्यार करता है। He is inviting you to come back to Him. वो आपको वापस अपने साथ जुड़ने का न्योता दे रहा है। Cross speaks that as Jesus was obedient, I need to be obedient to the आज Lord. क्रूस इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह आज्ञाकारी था और मुझे भी दुख उठाकर भी यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। If you are struggling with obedience, अगर आप आज आज्ञाकारिता में संघर्ष कर रहे हैं and you want to say, Lord, help me in the area of my obedience. और आज आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं, पिता आज मेरी आज्ञाकारिता में मेरी मदद कर। I want to become obedient to your word, Lord. मैं तेरे वचन के प्रति आज आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ। I want to be obedient if there are authorities in my life, Lord. आज चाहे कितने भी अधिकारी मेरे जीवन में क्यों ना हो, मैं फिर भी तेरी ही आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। I want to be obedient to your will and your ways, Lord. तेरी इच्छा और तेरी अगुवाई के प्रति मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ परमेश्वर। If we are struggling in this area, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं आज्ञाकारिता के क्षेत्र में, let's ask God to help us. परमेश्वर से मदद मांगे कि प्रभु आज मुझे तेरी बातों को मानने में, दुख उठाकर भी तेरी आज्ञाओं को मानने में मेरी मदद कर। Cross speaks that Jesus died for my sins. आज क्रूस इस बात की घोषणा कर रहा है कि यीशु मसीह मेरे पापों की वजह से क्रूस पे चढ़ाया गया। If I am struggling to see my sins, my wrongs, अगर आज मैं संघर्ष करता हूँ अपनी ही गलतियों को देखने में, come to the cross and say, Lord, help me to see my own आज wrongs. यीशु मसीह की करीब आइए और कहे परमेश्वर आज मुझे अपने पाप के जीवन को देखने में मेरी सहायता कर। Help me to see my sins, Lord. आज मुझे अपनी गलतियां, अपना पाप, अपनी अधर्मों को देखने के लिए मेरी आंखों को खोल परमेश्वर। Take away this self-righteousness attitude from me, Lord. प्रभु जो ये स्वभाव खुद को सही मानने का है, प्रभु आज मेरे जीवन से हटा परमेश्वर।
Remove this blindness that I am not able to see my sins. आज ये अंधापन प्रभु जो मुझे ही मेरी गलतियों को देखने के प्रति लापरवाह कर देता है पिता, आज इस अंधेपन से मुझे स्वतंत्र कर जो इस संसार के ईश्वर के द्वारा आज मुझे बांधा गया है पिता। Show me how my selfishness, how my sinfulness is destroying my own life, my relationships, Lord. मेरी मदद कर प्रभु कि मैं खुद देख पाऊं किस तरीके से मेरी अनाज्ञाकारिता, किस तरीके से मेरे पाप का जीवन मेरे ही जीवन को आज नाश की तरफ, मेरे ही जीवन को आज समस्याओं की तरफ लेके चल रहे हैं। How I am destroying my relationships. कैसे मैं पाप कर करके अपना रिश्ता लोगों से और आपके साथ खराब करता चला जा रहा हूँ। Ask God's help. आज परमेश्वर की सहायता मांगी। Today cross is there to help us reach out to God. आज क्रूस हमारे बीच में है ताकि हम वापस पिता से जुड़ पाए। Through cross we can ask God to help us out. आज क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करके अपने जीवन को क्रूस के परमेश्वर को सौंपकर वापस परमेश्वर से जुड़ने का निर्णय हम ले सकते हैं। Because of cross we can ask God and He will answer our prayers. आज यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करके और क्रूस पर विश्वास करके आज हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। Because of cross. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान के कारण I can forgive others. मैं दूसरों को माफ कर सकता हूँ। I can love others. मैं दूसरों को प्रेम कर सकता हूँ। I have received love. Now I can love others. मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पाया है ताकि मैं दूसरों को प्रेम कर सकूं। If we are struggling to forgive, if we are struggling to love, अगर आज हम माफ करने में संघर्ष कर रहे हैं, प्यार करने में संघर्ष कर रहे हैं, तो आइए परमेश्वर से मदद मांगे। say, Lord, help me परमेश्वर मेरी सहायता कर। to love others as you love them. जैसे मेरी कमियों के बावजूद तूने मुझसे प्रेम किया प्रभु, आज मुझे भी लोगों की कमियों के बावजूद लोगों से प्रेम करने में, तेरे जैसा बनने में प्रभु आज मेरी मदद कर। If God is showing hatred towards specific tribe people or state people or language people, अगर आज परमेश्वर हमें किसी भाषा जाति या किसी खास तरीके के लोगों के प्रति अपने मन में कड़वाहट या गलत सोच को लेकर अब दिखाता है कि ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में गलत सोच है, गलत एटीट्यूड है उनके प्रति, it's time to ask God, Lord, heal me, O Lord. परमेश्वर से इस ओर चंगाई मांगने की आज हमें आवश्यकता है। Heal my thoughts for this tribe, प्रभु this जाति, group of people. भाषा या इस समूह के लोगों के प्रति जो मेरी अंदर गलत सोच है प्रभु, उससे मुझे चंगाई दे। Help me to love them. प्रभु आज उनसे प्रेम करने में और उन्हें वो भी तेरे स्वरूप को समानता है प्रभु, ये बात देखने में मेरी मदद कर परमेश्वर। Thank you, Jesus. Let's ask God. Let's talk to God. जिस भी बारे में परमेश्वर ने आपसे बात की, आप खुद उस क्षेत्र के लिए अपने लिए प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर के आगे। Heavenly Father, we thank you for your cross, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु आपके क्रूस के बलिदान के लिए, Through your cross, Lord. आपकी क्रूस के बलिदान की मृत्यु के कारण पिता, Lord, today, help us, Lord, that you love us, Lord.
आज हम सभी की सहायता कीजिए पिता, खास तौर पे हमारे मुश्किल जीवन के क्षणों में हम हर बार इस बात पे भरोसा कर पाए कि आप हमसे प्रेम करते हैं। You are for us. You are आप with us, Lord. हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं प्रभु। इस बात पे हम भरोसा रख पाए, इसमें हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। Help us, Lord, to be obedient as you were obedient on the cross. हे प्रभु यीशु, जैसे आप मृत्यु तक दुख उठाकर भी आज्ञाकारिता को दिखाते रहे, आज हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु आज कष्टों के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, दर्द के बावजूद प्रभु मन ना होने पर भी आप ही की इच्छा के आगे हामी भरता रहे पिता परमेश्वर। Help us all, Lord, to understand that because of our sins you were crucified. आज हम सभी को ये समझने में सहायता कीजिए पिता कि हमारे पापों के लिए आपको क्रूस पे मारा गया। Today, let us hate and come out of sin as you hate the sin, Lord. आज हम सबकी सहायता कीजिए कि हम पाप से नफरत करने वाला मन अपने अंदर रख पाए, जैसे आप पाप से नफरत करते हैं प्रभु और पापियों से प्रेम करते हैं प्रभु जी। Today, Lord, through the cross, we may each and every one of us may come closer to you, Lord. आज इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु हमें से हर एक आपके नजदीकी में बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। We may become one with you, Lord. आपके साथ हम एक हो जाए प्रभु, इसमें हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। Through the cross, Lord, help us to love your creation and mankind of every group, every tongue, every tribe and every people group, Lord. प्रभु आज आपके क्रूस के बलिदान की समझ को, प्रेम की समझ को, भलाई की समझ को आज अपने अंदर कलीसिया में हर जीवन में बढ़ने की विनती करते हैं प्रभु, ताकि हम हर एक व्यक्ति किसी भी जाति भाषा कुल का क्यों ना हो प्रभु, आज सबसे प्रेम करने वाले, सबको क्षमा करने वाले, सबको अपनाने वाले बने जैसे आपने अपनाया है पिता। Thank you, Father God. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Lord, we come before you, Lord, आज पिता हम मिलकर आपके पास आते हैं, and we commit this time into your इस hands. समय को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं पिता। Let cross change our lives, आज Lord. क्रूस का बलिदान हमारे मनों को, हमारे प्राणों को, हमारी सोचों को बदलने वाला बने पिता। Thank you, Father God. धन्यवाद प्रभु यीशु। We may become more like you. हम ज्यादा से ज्यादा आपके स्वरूप की ओर प्रभु, आपकी समानता की ओर बदलने वाले We बने। may become grateful and thankful for the प्रभु cross. आज हम क्रूस के प्रति आभारी और प्रभु आज कृतज्ञ बनने वाले बने पिता Let us परमेश्वर। open our mouth and thank the Lord आइए for the क्रूस के cross. बलिदान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, इसे अपने मुखों को खोले और क्रूस पर किए गए परमेश्वर के बलिदान को, क्षमा को, प्रेम को, भलाइयों को इस समय धन्यवाद के रूप में परमेश्वर को अर्पित Say करें। thank you for the cross, Lord. धन्यवाद करें उस परमेश्वर का कि परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, तूने क्रूस पे बलिदान किया ताकि मैं बच जाऊं प्रभु जी। Thank you for your sacrifice on the धन्यवाद cross. प्रभु यीशु आपके बलिदान के लिए पिता, जो मुझ पापी को बचाने के लिए आपने क्रूस पे किया। You changed my life, changed my thinking धन्यवाद to the प्रभु जी, cross. आज इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा मेरे जीवन को, मेरी सोचों को, मेरे समर्पणों को आज आप बदलिए पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you for hearing and answering our धन्यवाद prayers. प्रभु, आपने हम सभी की प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया प्रभु जी। We give you glory, honor, and प्रभु यीशु praise. के नाम को हम मिलकर आदर सम्मान देते हैं प्रभु जी। In Jesus' most powerful and victorious प्रभु name. यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम कलीसिया प्रार्थना करते हैं। आमीन। 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 आप सभी इस समय बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। इस समय पे आप में से जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, सब को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। संडे को जो ईस्टर संडे है, आने वाले 20 अप्रैल को आपसे निवेदन है 11 बजे आप हमारे साथ जुड़े। उस दिन हमारी सभा 11 बजे से होगी, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।